अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं इतवार का दिन गुजर गया है, इतवार की रात है और यकम मार्च है। और यकम मार्च को ही ये अफसोसनाक वाक़या सब ने सुना है कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया है। ये खबर पूरी दुनिया में गम की खबर के तौर पे गई है, चाहे वो मुसलमान थे या गैर मुसलमान थे, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। बेज़रर किस्म के वो थे। वो अपने ईरान की तरक्की चाहते थे। 86 साला रूहानी नूरानी बुज़ुर्ग थे, इसलिए उसके शहादत पे सबको अफसोस हुआ है, सबको, सिवाय नेतन्याहू और ट्रंप के बाकी सारी दुनिया को अफसोस हुए। सब पैगामात दे रहे हैं कि हमें जी बड़ा अफसोस हुए। अब आगे आए जी, आगे क्या होगा और इसके आगे असरात क्या हुए हैं। पाकिस्तान में कितने लोग मारे गए हैं जी। हाँ जी, सुबह तो हमने आपको बताया था कराची में 9 लोग, फिर इस्लामाबाद में भी मारे गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी मारे गए हैं, लाहौर में भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये तादाद क्या है ये भी आपको बताएंगे। और ईरान में सोग के साथ साथ ये जश्न भी मनाया जा रहा है कि हमने खामनाई का बदला ले लिया है। वो क्या है उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। उनके नया बयान आया है। खामनाई की जगह नए कौन आए हैं वो भी आपको बताते हैं। सदर जरदारी, शहबाज शरीफ और सऊदी अरब, इन सब ने ईरानी लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और शहबाज शरीफ का दौरा रूस का मनसूख हो गया है वो। और आखिर में हम ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों का ये मुतालबा है। आप भी बता दें कि शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे जो ट्रंप के लिए उन्होंने नोबल इनाम का ऐलान किया था, अमन अवार्ड देने का ऐलान किया था, वो अपने अल्फाज और वो वापस लें। ये मुतालबा है, ये मुतालबा है। 3 मुतालबे हम कर रहे हैं जी, 3 मुतालबे। एक दिन का यौम सोग मनाया जाए, ट्रंप को जो नोबल इनाम का कहा गया था वो वापस लिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की तजवीज़ थी, ठीक है। और तीसरा है कि अमरीकी सफ़ीर को कुछ दिनों के लिए ही सही पाकिस्तान से बाहर वापस भेजा जाए। ये 3 मुतालबे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आपने ज़रूर ये हमें बताना है, कमेंट्स करके बताना है कि ये वाला एक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपने ज़रूर बताना है। अब आए जी, पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ है उसके नतीजे में 20 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। और ये जो चीज़ है ये अब मज़ीद आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने एक तजवीज़ ये दी थी कि अमरीकी सफ़ीर फ़िलहाल पाकिस्तान से वापस चला जाए। ये बिल्कुल बनता है। उसके नफ़रत में भी आप कह लें, उसके तहफ़्फ़ुज़ में भी कह लें, अमरीकी सफ़ीर को हुकूमत कहे कि जाओ जी, फ़िलहाल जाओ, बाद में हम देख लेंगे। इतनी जुर्रत का मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब कर लो, खुदा के लिए कर लो, इतनी मुजरत कर लो, इतना, ठीक है। तो ये जनाब अली जो एहतजाज हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, कराची में हुआ है, लाहौर में हुआ है, और सुबह ये एहतजाज और ज़्यादा होने जा रहा है, क्योंकि अब जो इधर हलाकतें हो गई हैं उनके हवाले से भी मज़ीद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। ये वाली खबर है जी। आगे सर जी, सदर जरदारी, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ और ये जितने भी वज़ीर आला हैं अफरीदी के अलावा, मैंने अफरीदी का नहीं सुना, किसी ने सुना है तो वो हमें बता दे, उन सब ने ईरान के गम में
बराबर शरीक होने का कहा है। और ये सुबह की खबरें थीं कि ईरान ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और रूस का शुक्रिया अदा किया है कि आपने मजम्मत की है। इसहाक डार ने क्लियर कट पहले दिन ही मजम्मत की थी कि हम ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान के जो अंदरूनी बैरूनी मामलात में हमेशा पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ चलते हैं, उनका प्रोपेगेंडा है जी पाकिस्तान ने मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान ने मजम्मत भी की है, दुख का इजहार भी किया है, तशवीश का इजहार भी किया है, और हम मज़ीद उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसको मज़ीद आगे करें। आगे आए जी। इस वक्त ईरान में इससे ज़्यादा लोग कभी बाहर नहीं आए। ईरान के अंदर ये अमेरिका तो चाहता है ना कि मैं रजीम चेंज करूं और हुकूमत चेंज करूं, उनके अंदर और इत्तेहाद पैदा हो गया है। ये आखिर में खमनाई को शहीद करते तो शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाते। अब ये गेम उलट हो गई है, लोग ईरानी बाहर निकल आए हैं सब। अब कोई जुर्रत ही नहीं करेगा रजा शाह पहलवी और अमेरिका की हिमायत में एक लफ्ज बोलने की जुर्रत ही कोई नहीं करेगा। इतना बड़ा सदमा और दुख इस वक्त ईरान के अंदर पहुंचा है और हर आंख अश्कबार है। ठीक है, तो ये है। और इन हालात में उन्होंने अपने नया लीडर चुन लिया है, कौंसिल भी काम करेगी, और आयतुल्ला अली रिजानी इनका भी नाम दिया गया है। आयतुल्ला अल्लाह रिजानी इनका नाम दिया गया है कि ये आयतुल्ला खामनाई की जगह पे काम करेंगे। आयतुल्ला खामनाई ने 4 बंदों को नामजद किया था। वैसे वो कहते हैं ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी जब फौत होने लगे उन्होंने 4 बंदों को नामजद किया था कि इनमें से किसी को बना देना, इत्तफाक करके। ठीक है, तो उन्होंने भी किया है, तो वहाँ उन्होंने ये कर दिया है। और इसके ऊपर उन्होंने ये अपना अगली क़यादत का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ऐलान किया है कि हमें दुख है खामनाई का, लेकिन हम जंग से पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम खामनाई का बदला लेंगे। सर जी, इस जुर्रत को भी तो सलाम करो ना, इस जुर्रत को भी सलाम करो। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह जो है ना, वो वेनेजुएला में हुए ना, एक दिन वो नहीं बोले, एक दिन नहीं बोले, उसके मियाँ बीवी को उठा के अमेरिका ले आया है। काश अमेरिका की इस गुंडागर्दी का जवाब पूरी दुनिया देती और पूरी दुनिया उनके सफीरों को निकाल देती कि तुमने ईरान पे बिला वजह हमला किया है, बगैर रीजन के हमला किया है। शर्म की बात है। जो जितना बड़ा होता है उसका बड़ा ज़रफ होता है, ये कम ज़रफ निकला है, ये बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए, इंसानियत को निकलना चाहिए, इंसानियत को जी। और ईरान ने कहा जी कि हम अमेरिकी अड्डों पे हमला करेंगे। हम मुसलमानों को कहते हैं, दुबई को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, सबको कहते हैं कि अमेरिकी अड्डे अब उनको ख़त्म करो, वरना हमारे ऊपर वहाँ से हमला आएगा। हमारी मजबूरी है, हम फिर भी शहरियों को नहीं मारेंगे, हमारी ये मजबूरी है। वैसे मुसलमानों को जैसे सऊदी अरब ने इनकार किया है, पाकिस्तान ने इनकार किया है, सारी इस्लामी दुनिया को इनकार कर देना चाहिए कि जनाब अपनी जंग अमेरिका खुद लड़े, हम ईरान के साथ हैं, अवाम ईरान के साथ हैं। ओए यार, मैंने एमए हिस्ट्री की है, उसमें एक शायर है फर्जदक। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से इराक की तरफ आ रहे थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में से किसी ने पूछा कि इराकी जो है और ये मुसलमान, क्या वो आपका साथ देंगे? तो उन्होंने कहा था इमाम हुसैन को, फर्जदक शायर ने, कि अवाम के दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। तो काश आज ये मुस्लिम उम्मा ये ऐलान करे कि हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं, ईरान को बचाया जाए। अगला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तानियों सुन लो,
डॉक्टर इसरार की पेशन गोई है, बहुत बड़े लोगों की पेशन गोई है कि अगला निशाना वो पाकिस्तान को बनाएंगे। बहाना उनके लिए कोई भी होना चाहिए, कोई भी बहाना हो सकता है। वो जनाब इंडिया ही तमाशा करेंगे, इन्होंने जी मेरे ऊपर मिसाइल फेंका है एटम बम लगा के, छोटा एटम बम फेंका है। अमेरिका कहेगा जी अपनी एटम रोल करो और अपनी हुकूमत, और इस तरह का वो जो है ना वो करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है जी, आगे आए जी, आगे आए। बड़ी खबर, ईरान ने खामनाई के शहीद होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे, यानी बहुत बड़े पैमाने पे हमला किया है, जिसमें कह रहे हैं कि 4 अमरीकी फौजी मरे हैं और उनका जो जहाज़ है इब्राहिम लिंकन जिसका नाम रखा है उन्होंने, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और उसको बकौल उनके उन्होंने बहुत 75% तक नुकसान पहुंचा दिया है, 75% तक। और ईरान ने ऐलान किया है कि हम खुश्की और समुंदर को इन अमरीकियों का कब्रिस्तान बना देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। डरने वाली कौम नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान 1947 में बना है, तो ईरान कब बना है? ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उससे पहले का ईरानी पावर में होते थे। ईरान, वो ईरानियों की इतनी बड़ी हिस्ट्री है। ईरान झुकने वाले नहीं है, ईरान झुकने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ा हमला ईरानियों ने किया है और आज रात भी मुतवक्के है। और इधर पाकिस्तान में भी जो है ये अफ़गानिस्तान की चौकियों के ऊपर पाकिस्तान कब्ज़ा कर रहा है। ये सिलसिला भी चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। बाकी जनाब अल्लाह रहम करे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आप कमेंट्स करें और अपना व्यू बताएं कि आप इसके बारे में जो हमने ये 3-4 मुतालबे रखे हैं और सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ज़रूर बताएं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 030047255752 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें।